ये जो टाइमिंग है वो ये दर्शाती है इस बात को कि पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो करीब ही है। और हमने देखा कि समय समय पर जब भी देश के बड़े चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री अक्सर बाबा बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए या बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक बड़ा संदेश देने के लिए और साथ में अगर चुनावी जनसभा हो रही है तो आप ये भी देख सकते हो कि एक राजनीतिक मैसेज प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए तो है ही है, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि जिस तरीके से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना और उसके बाद जो वहाँ बहुत सारी ऐसी बता रहे हैं कि जो प्रस्तावित विकास योजनाएं हैं, चाहे वो मानस खंड माला जो मिशन है उसके तहत जो पुराने पौराणिक मंदिर हैं कुआओं के, उनको एक माला में पिरो के उन योजनाओं का उनकी नींव रखना या उन योजनाओं को बढ़ाना या टूरिज्म को आगे बढ़ाना और ये सब अ, एक मैं देखता हूँ कि चुनावी की दृष्टि से ही पार्लियामेंट के चुनाव की दृष्टि से एक बड़ा मैसेज जो है कुमाऊं से जो है प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में मैसेज देना चाह रही है बीजेपी संस्थान की तौर देखने। बिल्कुल ये क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की जो यहाँ एक ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ जो उनकी एक ये चुनावी सभा होने जा रही है, जनसभा भी करने जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये प्रदेश के साथ साथ पूरे राष्ट्र में एक एक मैसेज है कि चुनावी शंखनाद बीजेपी ने कर दिया और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में चली। हाँ, देखिए आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है और तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है और देश के अंदर अन्य मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को प्रेम करती, स्नेह करती, आशीर्वाद देती है। मैं कह सकता हूँ कि 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता आशीर्वाद देने वाली है और उत्तराखंड में 5-0 होने वाली है। इस प्रकार से पाँचों सीटें हमारी हैं। आने वाले 2024 में भी हम हैट्रिक की ओर जा रहे हैं। तो जनसभा होने का मैं निकल गया। देखिए मैंने कहा ना कि जनसभा जो है उनका आध्यात्मिक प्रवास भी है और जनसभा भी है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, लोगों से मिलते हैं, केदारनाथ में आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं और इस प्रवास में भी ऐसे ही तो हमारे कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप मिल सके, वहाँ के लोगों को संदेश जा सके, इसलिए पिथौरागढ़ में भी जनसभा है। वहाँ के तमाम लोग जो हैं, उस जनसभा में आने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता भी आने वाले हैं, स्थानीय लोग भी आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनको सुनने के लिए पूरे लोग ललाहित रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी जब भी कोई जनसभा करते हैं, बड़ा संदेश देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका उत्तराखंड में स्वागत है। लेकिन जैसे उनके पिछले भी दौरे रहे, चाहे वो केदारनाथ का दौरा थे, जो उत्तराखंड के दौरे लगे, उससे जनता को खाली हाथ ही उन्होंने रखा है। वो चाहे घोषणाएँ कर गई, वो एक जिस तरह से उनको जुमले आदत है ना जुमलेबाज़ी की, अब क्योंकि चुनाव ईयर है, अब वो भले इसको शंखनाद कह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं भाजपा को अंदर खाने ये डर सता रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, तो वो मोदी कार्ड जो उन्होंने अभी तक खेलती आ रही है, मोदी कार्ड को खेलने के लिए उन्होंने जो है अब यहाँ पे मोदी जी उत्तराखंड में आ रहे हैं, लेकिन अब ये कार्ड चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि जनता को महँगाई से निजात चाहिए, जनता को बेरोज़गारी से निजात चाहिए, जनता को जो समस्याएँ हैं इस प्रदेश की उससे निजात चाहिए, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र भी कुछ काम करने वाला नहीं है।